राम राम जी। तो धर्म दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं और साथ में होली की भी शुभकामनाएं। तो हम मंदिर गए थे, सुबह सुबह हम मंदिर से होके आए। उसके बाद हम पूजा लगे करने, क्योंकि आज से जो है ना ज़मींदारियों का काम शुरू हो जाता है और धरती माता की पूजा की जाती है। तो वही हम भी पूजा कर रहे थे, बच्चे भी आए थे यहाँ पे। और बारिश जो है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश लगी हुई थी, कभी बारिश कभी धूप निकल रही थी। तो इस टाइम जो है बारिश पड़ रही थी। फिर हमने बच्चों को भी यहाँ पे लाया हुआ था, क्योंकि बच्चे क्या है ना, आजकल बच्चे फिर जब बाहर पढ़ने जाते हैं या कहीं ट्रेनिंग जाते हैं ना, तो आगे कहीं भी सेटल हो जाए ना, वो हमारी जो ये परंपराएं वो भूल जाते। लेकिन साथ में इन बच्चों को ना ये भी दिखाना चाहिए कि आप जहाँ भी रहो, जहाँ भी आप बैठो, तो जो भी आपका त्यौहार होता है ना, वो श्रद्धा से आप इसको मनाओ। देखो कितना अच्छा लगता है, ये हमारे रीति रिवाज जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हुए ना, कितने प्यारे से रिवाज है। तो हमें जो ये हमारी धरोहर होती है, तो हमें बोलते हैं ना, इस धरोहर को संभाल के रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि देखो कैसे होता है। छोटी छोटी सी जो मतलब चीज़ें होती हैं, जो हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं कि ऐसा आप रखोगे ना, तो हमारी जो ये परंपराएं तो ये बनी रहेंगी। तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे ना, तो कि ये जो होता है ना, ये कीम लाया होता है, कीम की पूजा करते हैं। फिर साथ में हम यहाँ पे थोड़ा सा कुदाली से घड़ना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना, फिर आप ज़मीनों में जो कुछ भी लगाओ, तो वो शुरू हो जाता है, लगाना शुरू हो जाता है, ज़मीन का काम शुरू। ये मेरी बड़ी बेटी है, तो यहाँ पे ये भी पूजा कर रही थी। तो इसको हम हंस रहे थे, इसके पापा बोल रहे थे अब रोज़ सुबह सुबह उठ के ना, तो किचन गार्डन में जाके, ये एक बोलते हैं हमारा जिम होता है, यहाँ का जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये काम करोगे तो ये भी एक किस्म का आपका जिम होगा। तो वही बोल रहे थे, इसको बोलते हैं आप खूब सारा सुबह सुबह उठ के योगा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं रहती, फिट हो जाता बंदा, तो ये काम करना है। तो वही हंस रहे थे कि और भी इधर घर ले। तो अब फिर उसके बाद मैंने बोला छोटू को, ये छोटू है ना, मैंने कहा रिसेप्शन पे कोई नहीं बैठा था, मैंने कहा जा तू घर ले पहले। फिर आया अमृत की बारी आई। अमृत को जो है ना, ये कुताली वगैरह उठाना, मुझे लगता है ये ज़रा थोड़ा सा काम में, आप देखते हो बच्चे क्या होते हैं, भागते भी हैं थोड़ा सा। तो वो हंस रहा था, मैंने कहा देखा आज तो पूरा किचन गार्डन है जो तेरे को बोलेंगे इसके घर ले सारा। वो हंस रहा था, बोलते बोलो अभी जैसे मैं सारा सुगाड़ आपको घर के दूंगा। और जो ये वार्ड में बोल रही ना, सुगाड़ खड़ के दूंगा, तो ये हमारा भद्रवाही वार्ड है। हम बोलते हैं किचन गार्डन को सुगाड़ घड़नू। तो घड़ने को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं मालूम, इसीलिए चलो इसी बहाने जो है हमारी जो भद्रवाही भाषा है वो भी आपको समझ आएगी और सीखने को मिलेगी। बोलते हैं हम सुगाड़ घड़ना। उसके बाद बोलते हैं नए साल की भी शुरुआत हो जाती है, फिर एक दूसरे से आशीर्वाद लेते हैं, तो वही ले रहे थे। और मीठा मुंह करवाते हैं। हर जगह की जो है अलग अलग सी रीति होती है। तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से धर्म दिवस जो है वो मनाते हैं। तो हम भी अमृत का भी मीठा मुंह बोलते हैं ना, खुशियाँ आए, सुख शांति दे। तो बस वही प्रार्थना करते श्री वासुकी नाग जी से। तो बूंद बूंद बारिश पड़ रही थी, इतना अच्छा था जैसे ना, मतलब कि सारे देवी देवते होते ना, वो भी आशीर्वाद दे रहे थे कि धरती माता से इस बार अच्छी, जिनकी जो खूब सारी फसलें लगाते हैं, तो अच्छा अनाज हो और बारिश भी टाइम टाइम की आए। क्योंकि पिछले साल जो था ना, बारिश बड़ी कम आई थी वहाँ पे। तो फिर जो लगा ही नहीं था सुगाड़ों में, किचन गार्डों में जो लगाया था, बड़ा मुश्किल हुआ था। पानी की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी, चश्मों में भी पानी सूख गया था। लेकिन इस बार इतनी अच्छी बर्फ़ पड़ी है ना पहाड़ों पे। आशापति पे देखोगे आप, हमारे सामने पूरा मतलब ढक गया। कैलाश पर्वत देखोगे, मुझे लगता है इस साल हमें जो है ना, हमारे यहाँ पे भद्रवा में, भद्रकाशी में पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इतना अच्छा जो बोलते हैं ना, मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है, तो फिर पानी तो खुला डुला ही होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे सन्ना और अमृत देखो ना, दोनों बच्चे हैं, देखो कैसे बोलते हैं, झगड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आई होली। सन्ना और चिन्ना की हो गई होली शुरू। तो ये दोनों आपस में होली खेल रहे थे साथ में। बोलते हैं भाई बहनों का झगड़ा भी होता है, प्यार वाला झगड़ा, कभी झगड़ना